स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्क डन एंड वेलोसिटी अटेन्ड इन टेकिंग ए चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो बिंदुओं में एक से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसी भी चार्ज को, किसी पार्टिकल को कितना वर्क डन करना पड़ता है, और अगर वह फ्री टू मूव है तो कितनी वेलोसिटी गेन करता है वो। तो देखिए क्या है। तो इसमें क्या है, मान लीजिए एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आपका जो है दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और इसको ए से बी तक ले जाया जाता है। ठीक है, अगर वी की वैल्यू कम है, वी ए पर पोटेंशियल डिफरेंस कम है बी के कंपैरिजन में, तो हमें जो है कार्य वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो करना पड़ेगा तो, और अगर क्योंकि हम उसके अगेंस्ट ले जा रहे हैं ना, और अगर वी ए ग्रेटर देन है तो हमें क्या है, करना नहीं पड़ेगा, बल्कि वर्क हमें प्राप्त होगा, मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, और वी बी माइनस वी है, तो ये क्या होगा, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये होगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, और डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट में क्या होगा, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट में होगा, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा वी बी क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। चूँकि ये डिफरेंस है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और तो ये होगा W इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल। तो अब इसमें क्या होगा, Q इंटू डेल्टा वी, इफ़, अब आगे लिखेंगे, ये क्वेश्चन 1 है, इफ़ ये चार्ज पार्टिकल A charged particle of mass m is free to move, अगर मूव करने के लिए फ्री है, and its velocity is v। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। तब क्या होगा, देखिए, देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, के ई इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एंड जो वर्क डन है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 वर्क डन इजिकल टू चेंज इन डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इजिकल टू क्यू नॉट डेल्टा वी स्क्वायर। तो अब इसे वी स्क्वायर इजिकल टू क्या करेंगे, तो ये 2Q नॉट डेल्टा वी अपॉन एम, और v इजिकल टू अंडर रूट 2Q नॉट डेल्टा वी अपॉन एम। तो ये इसकी वेलोसिटी के लिए फार्मूला है, 2Q नॉट डेल्टा वी अपॉन एम। दिस इज द फार्मूला फॉर velocity. This is the
दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी of any particle, any charged particle, particle in an electric field. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फार्मूला है। ठीक है, अब इसी के आधार अगर चार्ज पार्टिकल आपका वो हो इलेक्ट्रॉन, अगर चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है तब क्या होगा? तो इफ चार्ज पार्टिकल एन इलेक्ट्रॉन, और उस इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी तक ले जाते हैं, तब वर्क डन कितना होगा? क्यू नॉट की जगह ई रख देंगे। ठीक है, तो ई रख देंगे तो ये वही है ई इंटू डेल्टा वी, और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ई इंटू डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी इजिकल टू 1 वोल्ट और ई पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये आप जानते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1.6 × 10⁻, क्या 19 × 1 जूल, ये जूल होगी। ठीक है, इसे काइनेटिक एनर्जी जूल में होती है ना, और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कह सकते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये वोल्ट। ठीक है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की वैल्यू आती है 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, तो इसको याद रखिए आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कब कब हमें मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट? जब इसकी डेफिनेशन में, जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे बिंदु पॉइंट तक ले जाया जाता है, तो उस वर्क डन के को हम क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क डन मालूम होता, हमें प्राप्त होता है, और उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो चूंकि उसमें ले जाया जाता है तो उसमें एक्सिलरेट करना पड़ता है। तो इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी अटेन्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन इन एक्सिलरेटिंग बाई 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। एक इलेक्ट्रॉन वह एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में द्वारा एक्सिलेट होने में प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर है। तो दिस इज दी, तो विषय मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि क्या है, ये आपको दिखाई नहीं देगा, पहले दिखाई नहीं दिया होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 × 10⁻19 जूल। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब एनर्जी प्राप्त हुई? जब हम इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए, यानी कि ले जाने में हमें वर्क करना पड़ा, तो उसमें एक्सीलेशन मिला उसे। ठीक है, तो इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी अटेन्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन इन एक्सीलेटिंग बाई 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस द्वारा एक्सीलेटिंग, यानी कि एक्सीलेट होने में प्राप्त की जाती है। तो देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्लियर होगा। तो ठीक है, आज इतना ही। तो थैंक यू।